हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे और मस्त होंगे। चलिए आज हम बिना देरी किए हुए आज आपको हम कक्षा 10 की मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ाने चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों। मैं लिखा हूँ त्रिकोणमिति। त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है कोण, मिति माने होता है मापना। यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि तीन कोणों को ठीक ठीक मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और बच्चों त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। इसलिए देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक होती है आधार, एक होती है लंब, एक होती है कर्ण। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कब किसको क्या कहेंगे। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, सदैव लंब होती है। यह कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण का मान हमेशा फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज के साथ साथ हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना पड़ता है साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। चलिए बच्चों देख लेते हैं इसमें हम लोग। बच्चों देख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सभी का मान क्या होता है। देखिए मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ठीक है मैं लिखा हूँ लाल बटा में कक्का। देखिए ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कॉस थीटा का, ये होता है टैन थीटा का। ऊपर से चलने पर अब जब नीचे से चलेंगे तो यहाँ हो जाता है कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। यल से होता है लंब और के से होता है कर्ण। आगे बात कर लेते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आगे बात कर लेते हैं टैन थीटा का। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। अगर हम क्वासेक थीटा की बात करते हैं तो क्वासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। चलिए बच्चों आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कौन किसका उल्टा होता है। देखिए बच्चों यहाँ साइन है और साइन को उल्टा क्वासेक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर में होता है 1 अपान क्वासेक थीटा, और क्वासेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1 अपान साइन थीटा। आगे हम अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो देखो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 1 अपान सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात कर लेते हैं बच्चों तो हो जाता है 1 अपान कॉस थीटा। आगे देख लेते हैं बच्चों। अगला होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा का मान जो होता है वह होता है कॉट थीटा के मान के उल्टे के बराबर होता है। तो अब देखो कॉट थीटा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ले चलेंगे। ये हो जाता है कॉट थीटा बराबर में 1 अपान टैन। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं कि कब किसका मान कितना होता है। देख लेते हैं बच्चों साइन थीटा इंटू क्वासेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है चलिए हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा के बराबर क्या मिला है लंब बटा में कर्ण। तो देखिए इसके स्थान पे हमने लिख लिया लंब बटा में कर्ण। इंटू माने होता है गुणा,
क्वासेक थीटा, क्वासेक थीटा के स्थान पे मिला है कर्ण बटा में लंब, ये हो जाता है कर्ण बटा में लंब। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि गुणा में अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं। देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये आपका पहला निगमन था। चलिए हम लोग दूसरा का निगमन देख लेते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। चलिए देख लेते हैं कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा में कर्ण। तो इसके स्थान पे हम लोग लिख लेते हैं आधार बटा में कर्ण इंटू माने होता है गुणा सेक थीटा। देखिए हमने लिखा हो यहाँ पे सेक थीटा, देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटा में आधार, यहाँ पे हो जाता है कर्ण बटा में आधार। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आया कितना है, ये हमारा दूसरा निगमन। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा का निगमन। देखिए तो भैया होता क्या है, tan थीटा बटा में क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे होता है, चलिए सीधे कर लेते हैं। देखिए tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा में आधार, इंटू माने गुणा कॉट थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटा में लंब। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आ गया 1। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या से शून्य में भाग देते हैं तो भागफल सदैव शून्य होता है। चलिए बच्चों दूसरा देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो भागफल सदैव अनंत होता है, अनंत होता है।